हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके लिए कल एक बैच का लॉन्चिंग सेशन दिया था। उस बैच का शुभारंभ मैं आज करने जा रहा हूँ। क्या सब होगा इस बैच के अंदर, सारा का सारा डिटेल हम इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप हमको कमेंट में ये बताइए कि क्या मेरा आवाज़ आपके पास क्लियर जा रहा है। अगर जा रहा है तो कमेंट में लिखिए यस, वॉइस क्लियर, और अगर प्रॉब्लम है तो लिखिए वॉइस में प्रॉब्लम है। इसके बाद हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्या सब होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना है, कैसे करना है, सारा का सारा डिस्कस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और मेरा सीक्वेंस किस तरह का रहेगा, किस टाइप से हम पढ़ाएंगे, सारा का सारा चीज़ मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। अगर आपका प्रिपरेशन खराब भी चल रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट बैच जिसका नाम है टॉपर्स बैच। इस बैच में मैं आपको मैथ एंड साइंस दोनों का लेक्चर पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। पूरा नेगेटिव लेवल से पूरा बोर्ड के ऊपर लेवल तक जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अपना मार्क्स इम्प्रूव करना है। तो आप फटाफट से कमेंट में बताइए कि आपके क्लास 10th बोर्ड का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। और अगर ख़राब भी चल रहा है तो हमने आपको बोला टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। बीता हुआ समय आ नहीं सकता, लेकिन अभी आने वाला समय वो मेरे हाथ में है। हम उसको चाहे तो ठीक कर सकते हैं और चाहे तो हम उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। वो सारे मेरे हाथ में है। हम जिस तरह से यूज करेंगे समय मेरा वैसे तरह यूज होगा। चलिए, इस लेक्चर में क्या सब होगा, इस बैच के अंदर क्या क्या होगा, हम आपके सारे डॉट्स को क्लियर करते हैं। और अगर इस डॉट के बाद भी अगर आपके मन में कोई डॉट चल रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके उस डॉट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए समझते हैं इस बैच में हमको क्या क्या मिलने वाला है। चलिए, सबसे हम देखिए, ये बैच आज मेरा शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा है आपके सवाल मेरे जवाब। आपके मन में तो बहुत सारे सवाल चलते रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैं सारे डॉट यहाँ पे नहीं ले पाया क्योंकि मुझे उतना डॉट पता नहीं था। और इसके अलावा कोई डॉट बच जाए तो आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। मैं उस डॉट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा ताकि आप उस डॉट से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। चलिए समझते हैं। सबसे पहला डॉट हम पढ़ते हैं, क्या सब होगा इस क्लास के अंदर। क्या सब होगा इस क्लास के अंदर। तो देखिए, इस लेक्चर के थ्रू हम सिर्फ मैथ पढ़ेंगे और एक और लेक्चर आएगा उसमें हम साइंस पढ़ेंगे, साइंस के बारे में भी बात करेंगे। इस पहला क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं, क्या सब होगा इस क्लास के अंदर। तो देखिए, क्लास 10th के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बैच है। 2027 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये मेन बैच है, फाउंडेशन बैच के लिए। देखिए, आपका 6 महीना टाइम ऑलरेडी बीत चुका है और अगर आप अभी भी अच्छा से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। अभी टाइम आपके पास बहुत है। आप चाहे तो आप अपने रिजल्ट को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मेहनत करके, इम्प्रूव करके। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। चलिए समझते हैं क्या सब होगा इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास के अंदर आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। इसको डिस्कस करने के बाद इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज भी कराया जाएगा। पीवाईक्यूज का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके पिछले साल पूछे गए हैं रिसेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है हम सारा क्वेश्चन तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रखता, क्योंकि बोर्ड पे उतना करा भी नहीं सकते। तो क्या मैं क्वेश्चन सारे कराऊंगा? देखिए, यदि आपके एग्जाम में यदि 100 क्वेश्चन पूछे होंगे तो मैं आपको उसमें से मात्र 20 ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा और इस तरह से क्वेश्चन करा दूंगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद बना के ले जाएंगे।
ऐसा कंसेप्ट आपको इस क्लास के अंदर मिलने वाला है। समझने का गारंटी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, और यकीनन अगर अंत तक लगे रहे तो आप हमें अंत में थैंक यू जरूर बोल के जाओगे। एकदम पूरा बच्चा की तरह समझाएंगे, नहीं समझने का गारंटी, समझाने का गारंटी मेरा, बशर्ते एक शर्त है कि आप जब भी पढ़ने आए तो शांत दिमाग से आए, निगेटिव थॉट्स को बाहर ही छोड़ कर आए, ताकि आप समझने पर ज़्यादा फोकस कर पाए। और ऑनलाइन क्लास कैसे करना है तो इसका भी हम थोड़ा सा टिप्स दे देते हैं। तो ऑनलाइन क्लास बेसिकली आपको साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि जब आप साथ साथ लिखते हैं तो आपका रिकॉलिंग पावर तेज होता रहता है, जिसके कारण आपका फोकस बना रहता है और आपका कंसिस्टेंसी टूट नहीं पाता है, जिसके कारण आप चीज़ों को और अच्छा से समझ पाते हैं। और एक एयरफोन हो जाए कान में तो वो भी मस्त होगा, क्योंकि वो हमारे कंसंट्रेशन को बनाने में बहुत मदद करता है। अगर एयरफोन नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए डॉट्स नंबर टू, क्या सब चीज़ बेसिक से होगा? देखिए, हम पूरा निगेटिव लेवल से पढ़ाएंगे, और यदि बोर्ड यहाँ पर है तो हम आपको यहाँ तक पढ़ाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोर्ड में भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन टफ नहीं आता। तो यदि आप एम कर रहे हैं 100/100 लाने का मैथ में, तो आपको बोर्ड से थोड़ा ऊपर लेवल हम ले जाएंगे, आपको उसके साथ चलना है, बस इतना ही करना है। पूरा निगेटिव लेवल से लेकर, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेंशन चिंता करने वालों की चिता होती है। टेंशन नहीं लेना है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो होने वाला है उसको मैं इम्प्रूव करूँगा, उसको मैं अपने मेहनत के दम पर अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा सबको। चलिए, और तीसरा नंबर डॉट्स है, क्या आप जो पढ़ाएंगे वो सफिशिएंट होगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट होगा, बशर्ते शर्त यह है कि आपको अंत तक टिके रहना है और मेरे सारे HW को बना के लाना है। बनाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, चाहे बने या ना बने आपको ट्राई जरूर करना है, बस इतना करना है। और आपने सुना भी होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की तो हार होती है, लेकिन बार बार कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। तो देखिए, पढ़ाएंगे वो तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा ही, बशर्ते आप पे डिपेंड करेगा। मेजर मेहनत आपकी होने वाली है, क्योंकि मैं एक मार्गदर्शक हूँ, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। लिटरली चलना आपको ही है उस रास्ता पे, एग्जाम देने के लिए आपको ही जाना है बोर्ड में, आपके जगह पे मैं नहीं जाके दे दूंगा। इसीलिए मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना आपको अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आए तो आके हमको बोल देना। सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पर जो पढ़ाएंगे उसी में से आने वाले हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, बस इतना ही हम बोलना चाहते हैं। चलिए आगे की बात को समझते हैं। अब HW मेरा किस फॉर्मेट में होगा? देखिए, ऑनलाइन क्लास करने के साथ साथ आपको HW करना भी जरूरी होता है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ टीचर पढ़ा दे, टीचर ही HW करे, टीचर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, टीचर ही सारे के सारे क्वेश्चन बनाए, टीचर हमको अच्छे से बुला के पिया दे। देखिए, जब तक आप समझना नहीं चाहेंगे, आपको कोई टीचर तो क्या, अगर भगवान खुद आ जाए वो भी आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि आप समझने के मूड में आए ही नहीं है, समझने के मूड में आप आए ही नहीं है। अगर आप समझना चाहोगे तो इस पे मैं जो बताऊंगा आपको डेफिनेटली समझ आएगा। बहुत आसान, बहुत इजी वे में आपको हम समझाएंगे, बशर्ते शर्त एक है कि आपको ध्यान से देखना है, मैं क्या सब पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से देखना है। चलिए HW का बात करते हैं। प्रत्येक दिन आपका डिब्बी और बीटी मिलेगा। अब ये इस चारों 6 स्टेटमेंट से चौथा स्टेटमेंट थोड़ा क्रिटिकल है। इसमें आप ये तो समझ गए प्रत्येक दिन आपको डिब्बी और बीटी मिलेगा। तो सर, ये डिब्बी और बीटी क्या है? तो मैं आपको डिब्बी पहले बता देता हूँ, फिर बीटी बताऊंगा। डिब्बी का फुल फॉर्म होता है डू इट बाय योरसेल्फ, यानी कि आपको उस क्वेश्चन को खुद से तैयार करना है, खुद से बनाना है। जितना मैं इस बोर्ड पे आपको डिब्बी दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको खुद से बना के लाना है और उसका आंसर खुद मिलाना है।
कंसेप्ट मैं पूरे क्लियर कर दूंगा और आप सुने भी होंगे, यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन सारा का सारा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, कंसेप्ट क्लियर होने से सारा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। आपको क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन से सीखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा, तब जाके आपका अप्रोच करने का जो तरीका आएगा वो बिल्डअप होगा, डेवलप होगा। इसके थ्रू ही आप अनेकों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है लेकिन आप क्वेश्चन से नहीं लड़ रहे हैं, आपको नहीं बनने वाला, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। लेकिन एटलीस्ट कम से कम हम जितना इस बोर्ड पे पढ़ाए उतना आपको पूरा करना ही है, किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो तो मैं इस बोर्ड पे जितना HW दूँ उसको बना के लाना। HW का मेरा मेन पर्पस है यहाँ पर डिब्बी, डू इट बाय योर सेल्फ, आपको खुद से ट्राई करना है। और BT क्या होगा, देखिए मेरा BT का फुल फॉर्म होता है ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर आपको हर एक दिन एक एक ब्रेन टीजर मिलेगा और उस ब्रेन टीजर का डिस्कस मैं क्लास में करूंगा। ब्रेन टीजर के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा, जिसे हम बोर्ड के थोड़ा ऊपर जाना भी बोलते हैं। तो एक एक ब्रेन टीजर आपको हर रोज मिलेगा। उस ब्रेन टीजर को आपको समझना है, ट्राई करके लाना है और उस ब्रेन टीजर से कुछ ना कुछ आपको सीखना है। मेन पर्पस यही है ब्रेन टीजर देने का। इसमें थोड़ा क्वेश्चन टफ हो सकता है, क्योंकि जब आप ब्रेन टीजर करने बैठोगे तो आप अपने सोचन शक्ति पर ज़्यादा जोर डालोगे, ज़्यादा उस पर प्रभाव डालोगे, तो आपके सोचने की क्षमता वहाँ पे बिल्डअप होगा, सोचने की क्षमता आपको बढ़ेगा और आने वाले समय में आपको BT भी बनने लगेंगे। और आपका जब BT बनने लगा खुद से तो समझ जाइएगा कि आपका लेवल बोर्ड के थोड़ा ऊपर लेवल पहुँच चुका है। और जो बच्चे पूरा डिब्बी भी कर लेंगे ना, तो उसको मैथमेटिक्स में 100 में से कम 80 नंबर तो आराम से आने वाले, 80 नंबर आराम से आने वाले। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि सिर्फ टीचर के पढ़ा देने से रिजल्ट नहीं होता। अगर होता तो एक टीचर के पढ़ाने से सारा का सारा बच्चा टॉप कर जाता, लेकिन कोई एक ही बच्चा टॉप करता है, 2 ही बच्चा टॉप करता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा खुद मेहनत किया होता है, तब जाके उसका रिजल्ट बनता है। तो ये बात आप दिमाग से बिल्कुल हटा दें कि सिर्फ टीचर के पढ़ा देने से मेरा रिजल्ट नहीं होने वाला है। अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो मुझे खुद पढ़ना होगा, मुझे खुद मेहनत करना होगा, तब जाके मेरा रिजल्ट बनेगा। समझ में आया? चलिए पॉइंट नंबर, चलिए जो सब हो गया हम उसको पहले टिक आउट कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और ये क्या है? 5वां, प्रत्येक चैप्टर का माइंड मैप मिलेगा। अब ये माइंड मैप क्या है? क्यों? कुछ नया नया नाम लिखने को आपको याद आ रहा है, नया नया नाम आपको सुनने को याद आ रहा है ना। देखिए अब माइंड मैप क्या होता है, तो देखिए माइंड मैप सीरीज एक ऐसा सीरीज होगा जो आपके चैप्टर खत्म होते ही उसमें सारे कंसेप्ट को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कुछ ही मिनटों में आपको तैयार करके दे दिया जाएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं हम मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री हम 1 महीना पढ़ेंगे और यदि उस लेक्चर को कोई बच्चा रिवाइज करना चाहेगा तो हम एक माइंड मैप भी दे देंगे। हर एक चैप्टर का खत्म होने पर हम आपको माइंड मैप सीरीज देंगे। माइंड मैप सीरीज में आपका हर एक मेन क्वेश्चन, हर एक इम्पोर्टेंट थ्योरी आपको रहेगा और वो मैक्सिमम 1 घंटा का वीडियो रहेगा। 1 घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा से कम ही रहेगा, आधा घंटा या 35 मिनट का होगा वीडियो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। माइंड मैप समझ में आया? आपको चैप्टर खत्म होगा, आपको माइंड मैप सीरीज प्रोवाइड कर देंगे, हम देंगे, ताकि आप वहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से लगाए और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। चलिए पॉइंट नंबर 6 क्या है मेरा? हर संडे को आपका टेस्ट होगा, हर संडे को आपका टेस्ट होगा। अब टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट में क्या सब होगा, तो देखिए हम जितना आपको 6 दिन में क्लास पढ़ाएंगे उस 6 दिन का पूरे मिक्स से लेकर हम क्वेश्चन कुछ देंगे संडे के दिन, और क्वेश्चन देने के बाद आपको स्क्रीन पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कमेंट में, और उसके बाद हम बनाएंगे और आपको मिलाना है। अगर जितना सही हुआ तो कमेंट में लिखना है इतना सही, और जो गलत हुआ है उससे सीखना है, क्योंकि हम तो सीखने के लिए ही आए हैं। एक बात याद रखिएगा आप लोग, जिसने सीखना बंद कर दिया वो जीतना बंद कर दिया, समझ लीजिए ऐसा ही। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। और
चलते हैं हम आज के लेक्चर का अंतिम बिंदु, जिसका नाम है रिकैप। रिकैप क्या होता है? देखिए, रिकैप का मतलब होता है कि हम जब आज कुछ पढ़ाए और कल जो हम पढ़ने आए, तो आज हम जितना पढ़ाए उसका हम रिकैप देंगे, उस थ्योरी को हम दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। क्यों? ताकि कोई बच्चा पढ़ के आया होगा तो उसको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलिए हम इस पॉइंट को मिटाते हैं और क्लास को आगे की तरफ ले चलते हैं। ये सारे के सारे चीज आपको इस बैच के अंदर मिलने वाले हैं। चलिए, इस बैच के अंदर हम इस लेक्चर में सिर्फ मैथ पढ़ेंगे। मैथ में ऐसा लगता है। चलिए एक 5 सेकंड का गैप दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा का सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं हमको क्या सब करना है, कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, वो सब चीज़ भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ। सबसे पहले देखिए मैथ, ये मैथ है क्या? जनरली हम बात करें तो मैथ मेरा संख्याओं का खेल है, संख्याओं का पद्धति है। बेसिकली मैथमेटिक्स में हम अनेक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, द्विघात समीकरण, ये सभी तो संख्या से ही मिलकर बना हुआ है। तो चलिए, मैथमेटिक्स समझ में आ गया, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर को पढ़ते हैं और उसके एनालिसिस को अच्छे से कर पाते हैं, उसे हम मैथ्स कहते हैं। मैथ के अगर पिता का बात किया जाए तो लिख देते हैं हम, आप लिख लीजिए, नॉलेज के लिए ठीक रहेगा। गणित का पिता आर्किमिडीज को बोला जाता है। किसको? आर्किमिडीज को। गणित का पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है। आर्किमिडीज को कहा जाता है। क्या सर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है? देखो भाई, तो नहीं आएगा तो नहीं, लेकिन आपके जानकारी के लिए हम बता दें। समझ में आया आपको? जानकारी के लिए बता दिए कि यदि हमसे कोई रास्ता में ही पूछ दिया, बता हुआ गणित का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको याद रहेगा, तभी तो आप बता पाएंगे। आपको और स्टूडेंट से डिफरेंट बनना है, अलग बनना है, तो अलग तो कुछ करना होगा ना। चलिए, गणित का पिता बेसिकली आर्किमिडीज को बोला जाता है। आज मेरा है बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1। चलिए इसको मिटा देते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। मैथ, आज मेरा है बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स। क्लास 10th यहां पे लिख देते हैं। देखिए, अब ये चैप्टर का नाम देखकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आया होगा कि सर ये बेसिक मैथ्स तो कहीं है नहीं गणित के चैप्टर में, फिर आप बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 8वां में ढंग से नहीं पढ़ा होगा, 9वां में ढंग से नहीं पढ़ा होगा, 7वां में ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कंसेप्ट को तो मिस जरूर किया होगा, क्योंकि पढ़ा ही नहीं तो कंसेप्ट जरूर मिस किया होगा। तो हम बता दें कि बेसिक मैथ्स मेरा पढ़ाने का मेन पर्पस यही है कि आप सब जो मिस किए हैं इम्पोर्टेंट सब थ्योरी को, जो आपके 10वां के क्लास में यूज होने वाले हैं, उस सारे कॉन्सेप्ट को हम लगभग बेसिक मैथ्स 10 दिन पढ़ेंगे। 10 दिन में हम 7, 8, 9 ये 3 क्लास के कंसेप्ट को, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को जो 10वां में यूज होता है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्लास 10th का गणित खत्म करेंगे।
अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि अभी तो मेरे पास टाइम 6 ही महीना बचा हुआ है, क्या आप सिलेबस कंप्लीट करवा पाओगे? तो सिलेबस मैं सिर्फ बात करूं तो मैं सिर्फ 2 महीना में करा सकता हूं। सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए मेरे पास 2 महीना मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन हमको सिर्फ सिलेबस खत्म करने से नहीं कुछ होगा, समझना भी होता है, उसके चीज़ों के बारे में सीखना भी होता है। सीखना मेन पर्पस है मेरा। बता दें कि बेसिक मैथ्स मेरा पढ़ाने का ही मेन पर्पस है कि इसमें जो बच्चा सिल्ली मिस्टेक करता है, नहीं गुना भाग में गलत कर देगा, तो वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे इस बेसिक मैथ्स को पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स। देखिए बेसिक मैथ्स क्या होता है? क्या हम दुकान से बिस्कान तक लिखना सीखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आपको आता ही होगा। क्या हम गुना भाग इसमें सीखेंगे? ये भी आपको आता ही होगा। हम बेसिक मैथ्स को शुरुआत करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से, जो 10वां के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण, आपको 10वां में यूज आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स ये अच्छे से पढ़िए ताकि आपको 10वां में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू वाला आए तो आप आराम से बना पाए, आसानी से बना पाए। चलिए बेसिक मैथमेटिक्स का पहला हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। फार्मूला नंबर एक हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो जनरली होता क्या है, फॉर्मूला तो बच्चे को याद रहता है, लेकिन वो फॉर्मूला आता कहाँ से ये सारा बच्चा नहीं बता पाता। तो हम बता दें कि हम प्रूफ भी साथ में पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए। तो चलिए समझते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता है। तो देखिए समझते हैं, देखिए कैसे हम सिद्ध करेंगे। ये मेरा LHS है और ये RHS है। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लगातार 2 बार गुना। तो देखिए इसका मतलब है कि a प्लस बी को 2 बार लगातार हमको गुना करना है। और देखिए इस टाइप का गुना करना तो आप 8 और 9th में पढ़े ही होंगे। सर हम तो नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं पढ़े हैं तो आप ध्यान से देखिए, वो भी हम सिखाएंगे। क्योंकि आप बेसिक मैथ्स आपको हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ताकि आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आए। चलिए देखिए गुना कैसे करेंगे। इस 2 ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 2, तो गुना हमको कैसे करना, इस एक अंक को इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुना करना है और फिर प्लस बी वाले को पूरे ब्रैकेट के साथ गुना करना है। यही रूल है मेरा ब्रैकेट के 2 अंकों का गुना। तो देखिए सबसे पहले हम a को करेंगे a प्लस बी से गुना, फिर प्लस b को करेंगे a प्लस बी से गुना। अब बताइए, देखिए गुना करते हैं, a को a से करेंगे तो मेरा a स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर दे देते हैं। a को b से करेंगे तो मेरा ab हो जाएगा, और b को a से करेंगे तो ba या ab दोनों तो एक ही है। तो चलिए ba के लिए हम ab लिख देते हैं, और यहाँ b और b को गुना करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, तो b स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a के b और a के b कितना हो जाएगा, a के b और a के b 2ab। देखिए यही तो मेरा आया था, देखिए यही ना आंसर। इसका मतलब है कि हम अब श्योर है, कंफर्म हो गए कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है, आप इस फॉर्मूला को नोट कीजिए और आगे की तरफ हम चलते हैं। नोट कीजिए इसको। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे, इस फार्मूला को आप लिख लिए होंगे। मैं आप सबसे सॉरी चाहूँगा क्योंकि लाइट भाग चुका है, लाइट चले गई है, जिसके कारण मैं थोड़ा सा लाइट एक छोटा वाला मंगाया हूँ ऑनलाइन, उसी के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये लिख लिए होंगे।
इसको मिटा के हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब इसमें क्वेश्चन मेरा किस टाइप का आएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे होना चाहिए। तो देखिए एक मेरा हो जाएगा x प्लस 2y इसका होल स्क्वायर, इस तरह का मेरा क्वेश्चन रहेगा और इसको बोलेगा हमको ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के पकड़ना होगा कि ये फार्मूला जा किस पे रहा है, ये क्वेश्चन किस फार्मूला पे जा रहा है। तो देखिए ये आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो ये मेरा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही मेरा फार्मूला होता है। तो इसका यूज कीजिए। तो देखिए a के जगह मेरा x है तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह मेरा y है तो 2y का स्क्वायर और प्लस 2ab है तो 2a के जगह मेरा x है और b के जगह मेरा 2y है। अब देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए दो दूनी 4x और y हो जाएगा, बस हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे। चलते हैं आगे की तरफ। आइडेंटिटी नंबर 2 है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जहां पर प्लस 2ab होता था वहां पर मेरा माइनस 2ab हो जाएगा। तो देखिए हम पहले प्रूफ भी जानेंगे। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हमको 2 बार गुना करना है। इस तरह के गुना करना हम सीख चुके हैं। एक बार इस a को a माइनस बी से करना होगा, अभी हम सिखाए हैं आपको, और फिर हम माइनस बी को a माइनस बी से गुना करेंगे। देखियो a को a से गुना करेंगे तो मेरा a स्क्वायर, ए बी को करेंगे तो ए बी हो जाएगा, बी को a से ए बी हो जाएगा तो माइनस ए बी और माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए के बी माइनस 2ab, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका मतलब दोनों जुड़ेगा। देखिए आ गया, यही ना है। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इस पर हम क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, देखते हैं कैसा होता है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और आप इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा इसी टाइप का रहेगा, वहां पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आपको हमने क्या बोला कि क्वेश्चन देख के आपको पकड़ना होगा कि ये क्वेश्चन किस फार्मूला पर जा रहा है। तो देखिए ये जा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो डायरेक्ट हम लगा देते हैं फार्मूला। मेरा होता है a स्क्वायर, तो a के जगह x है तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 2y है तो 2y का स्क्वायर और माइनस 2ab होता है तो माइनस 2a का मान x है और b का मान 2y। गुना कर देंगे x का स्क्वायर x स्क्वायर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4x, बस हो गया मेरा इतना ही। आज के लेक्चर में हम थ्योरी इतना ही बात करेंगे। इस पे आपको कुछ डिब्बी दे देते हैं और एक ब्रेन टीजर आपको हम दे देते हैं, ताकि आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिखिए डन, और इस क्वेश्चन को उतार लीजिए अपने नोटबुक में। आगे की तरफ हम चलते हैं। चलिए देखिए डिब्बी नंबर 1, आपको ज्ञात करना है x प्लस 3y का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन x माइनस
y का होल स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 5y का होल स्क्वायर। आपको 5 वो डिब्बी हो गया और एक ब्रेन टीजर आपको दे देते हैं। तो ब्रेन टीजर में आपका क्वेश्चन हुआ, ये बीटी क्वेश्चन हुआ ब्रेन टीजर। रूट अंडर ए प्लस 1 बाय रूट अंडर ए, इसका होल स्क्वायर आपको करके लाना है, क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कल क्लास में पहले डिस्कस करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, डिब्बी को, बीटी को भी, और हम आगे की तरफ चलते हैं। इसको आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किए तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। थैंक यू। आपका इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंसेप्ट, अच्छा सा क्लियर कंसेप्ट लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।